प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रियो, फिर एक बार आज सुंदर शाम प्रभु के चरणों में आए। आज परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। आज मेरा विषय यही है, प्रार्थना कई बार परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे जीवन में प्रेज़ लॉर्ड लगातार शंकाएं आते हैं। हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम परमेश्वर से दुहाई लगाते हैं, उपवास लेते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन कई बार कई अड़चने हमारे प्रार्थना में आ जाते हैं। प्रार्थना की रुकावट आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जो विधियां है, जो नियम है, कई बार उसको भूल जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हम पढ़ते तो है प्रभु का वचन, लेकिन जो करने का तरीका है, जो पालन करना है, जो परमेश्वर हमारे से इच्छा रखता है, वो कई बार हम भूल जाते हैं। आज प्रभु का वचन आपसे बातें करने पर, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसी कोई गलत बात है, परमेश्वर उसे क्षमा करे। आज प्रभु का वचन आपको सिखाने पाए, स्पर्श करने पाए, इन दिनों में प्रार्थना का महत्व समझने पाए। प्रार्थना क्यों नहीं परमेश्वर का सन्निधि में पहुंचता है, प्रार्थना का रुकावट क्यों हो रहा है, प्रभु इन दिनों में मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। आज प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आज परमेश्वर का वचन आपको छुएगा, आपकी आंखों को परमेश्वर खोलेगा। आइए सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 16 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, प्रेज़ लॉर्ड, और एक दूसरे की प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रियो, ये वचन के अंदर इतना गहराई दिया, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का मर्म इसके अंदर छुपा है। यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय से बातें करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये एक दूसरे के सामने पाप को प्रेज़ लॉर्ड मान लो, हालेलुया, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ लॉर्ड, हमारी गलती कहाँ है? कई बार हम धर्मी बोलते हैं, हम विश्वासी बोलते हैं, हम प्रभु का जन बोलते हैं, और हमारे से कोई गलती यदि किसी के विरोध में हो जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, और आपको पता चलता है कि मैंने उस भाई या उस बहन से गलत किया, प्रेज़ लॉर्ड, और बहन और भाई जानते हैं कि आपने उनके साथ गलत अन्याय किया है, लेकिन हमारा गलती क्या है? प्रेज़ लॉर्ड, हम उनसे क्षमा मांगने के बजाय हम क्या करते हैं? प्रभु के सन्निधि में आते हैं। प्रभु, आज मुझसे उस बहन के सामने, उस भाई के सामने गलती होती, आज मैंने उसके विरोध में पाप किया, प्रभु तू क्षमा कर। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रेज़ लॉर्ड, आप मेरे सामने क्षमा नहीं मांगो, हालेलुया, गलती जिससे किया है उसके सामने क्षमा मांगना है। प्रेज़ लॉर्ड, तो ही परमेश्वर आपका पाप को माफ करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, आपने किसी व्यक्ति के साथ पाप किया है, प्रेज़ लॉर्ड, उनको भला बुरा सुनाया है, उनके विरोध में अपशब्द कहे, और उसके बाद आप परमेश्वर के सन्निधि में आकर माफी मांगोगे, प्रभु कैसे माफ करेगा? प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर के सामने तो आपने गलती नहीं किया है, आपने किसी भाई या बहन के विरोध में गलती की, इसलिए प्रभु आपसे कहता है, जाओ पहले उनसे माफी मांगो। प्रेज़ लॉर्ड, वो जब माफ करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, तो प्रभु आपको भी माफ करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो,
कई बार हमारे जीवन में यही सबसे बड़ा गलती होता है। हम पाप करते हैं, हम दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। दूसरों को यातना देने के बाद हम परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर हम प्रार्थना करते, प्रभु उनको क्षमा कर, मैंने परमेश्वर उनके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ऐसी प्रकार की प्रार्थना प्रिय परमेश्वर कभी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेने के बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में चंगाई का रुकावट यही है। इस वचन के अंदर परमेश्वर का गहरा मर्म पड़ा है। हम दूसरों को यदि दुख दिया है और हम बीमारी में है, यदि हम दूसरों के सामने अपने पाप की माफी नहीं किया है और हमने मांगा नहीं है, प्रभु उनका वेदना को परमेश्वर समझता है और आपकी बीमारी में कभी चंगाई होगा। आप चाहे कितना भी प्रार्थना करें, परमेश्वर कितना भी परमेश्वर के सामने मन्नत परमेश्वर उपवास, लेकिन जो करना है वो आप ना करते हुए परमेश्वर के सामने माफी मांगने से कोई काम नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहता है, कई बार आपके जीवन का चंगाई का कारण भी यही है, वही रुकावट है। यदि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, जिससे चंगे हो जाओगे। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के सामने आप अंगीकार करोगे, मेरी गलती को क्षमा करो, परमेश्वर तब आप धर्मी कहलाएगा। और जब आप प्रार्थना करेगा, आपकी प्रार्थना का प्रभाव बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर के सामने जिंदा जागता उदाहरण नहीं जा। परमेश्वर दाऊद वो परमेश्वर के सामने हो सकता है गलती किया होगा कई बार, लेकिन तुरंत परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में दुख है, क्लेश है, प्रभु मुझे क्षमा कर। आज आप में से कई लोग वचन सुनते हैं, वचन का मर्म को नहीं समझते। परमेश्वर वचन क्या कहना चाहता, कहां मेरी प्रार्थना का रुकावट है। परमेश्वर और आप निरंतर प्रार्थना करते जाओगे, उपवास करने से वही मतलब नहीं, क्योंकि धर्मी का प्रार्थना में प्रभाव होता है। आज प्रभु चाहते आप धर्मी बने। परमेश्वर धर्मी बनने के लिए हमारे गलतियों को एक दूसरे के सामने अंगीकार कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। जितने लोगों का विषय है, परमेश्वर हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय पर परमेश्वर आपको शारीरिक चंगाई देगा, मानसिक चंगाई देगा, आत्मिक चंगाई देगा। आपके घरों में शांति आएगा, समाधान आएगा। आप कभी नहीं विचार करेंगे, ऐसी प्रकार की चंगाई आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आज प्रभु का वचन को जानना है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कमी, उस कमी के साथ प्रभु के चरणों में परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के साथ जब परमेश्वर के सन्निधि में आएंगे, प्रभु जरूर क्षमा करेगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन, आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने दिया है। आज यदि कोई गलती है तो प्रभु आज हम क्षमा मांगना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी प्रार्थना का रुकावट यही है। तेरा वचन ने सिखा है, जब हम पाप करते एक दूसरे के विरोध में परमेश्वर और हम उनसे क्षमा नहीं मांगते तो हमारी प्रार्थना भी कबूल नहीं होता है। आज हमारी रुकावट को हम जान गए प्रभु, आज क्षमा कर। आज उनके सामने भी हम क्षमा मांगते हैं। आज से जो भी गलती हमारे जीवन में होगा प्रभु, उनसे हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर, तो ही तू क्षमा करेगा। आज तेरा वचन सिखाया, आज परमेश्वर यही कहता है, दूसरों से क्षमा मांगो। परमेश्वर आपकी गलती है तो क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आज तेरा वचन ने बहुत कुछ सिखाए प्रभु, इन दिनों में हमारे जीवन में वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाए। इन दिनों में प्रार्थना हमारी ना सुनने का कारण परमेश्वर अनेक बातों को तो मर्मों को खुलासा करता है। आज से प्रभु तो हमारी प्रार्थना सुन, आज से हम माफी मांगना शुरू कर दे। यदि हमसे छोटा मोटा गलती हुआ हो तो प्रभु में हम दूसरों से माफी मांगे, परमेश्वर उनके सामने माफी मांगे और हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु तू जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड निरंतर हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ते हैं, सुबह शाम प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर इन दिनों में वचन उनको सिखाने पाए, वचन सीखने पाए, परमेश्वर का मर्म को पहचानने पाए, इन दिनों में अपनी गलती को प्रायश्चित करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम कहाँ गलत हैं। आज प्रभु तू एक एक व्यक्ति को सिखा, आज एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा टच कर, द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज की प्रार्थना प्रभु तूने सुना, इस धन्यवाद आदर महिमा जहां तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आज का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप धर्मी ठहराए, जब आपके पाप की क्षमा हो जाएगा और आप दूसरों के लिए भी जब प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना में बहुत बड़ा प्रभाव होगा। पहचान के देखिए, जरा जांच के देखिए, परमेश्वर का वचन गलत नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा गलत नहीं है। प्रभु का वचन जिस प्रकार कहता है, यदि उस प्रकार हम पालन करेंगे, परमेश्वर पराक्रमी काम आपसे करेगा। विश्वास करिए, वचन का रिसीव करिए। वचन आपके जीवन में क्रिया करने का, इस वचन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, तमाम लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। इन दिनों में प्रभु हमें सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज की शाम आपका शुभ है। जय मसीह की।